सारे सारे बहन भाई एमसी दी और एक फिर तो इकट्ठे हैं और ये महिमा कर ली। सो हम सब आंखें बंद करेंगे, सब आंखें बंद करेंगे। मैं चाहता हूँ कि जिनका अगर कोई माइक अगर म्यूट नहीं है कृपया करके म्यूट कर लें और सब आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे आज की मीटिंग के लिए और हम भाई विक्रम के साथ मिलके प्रेयर करेंगे आज की मीटिंग के लिए। हालेलुया मेरे स्वर्गीय पिता, मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह इस मीटिंग के लिए। मेरे पिता, मेरे स्वर्गीय पिता, जैसे भाई मेरे प्रभु यीशु मसीह सभी इकट्ठे हुए मेरे पिता, इसलिए मेरे प्रभु इकट्ठे होने का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु मीटिंग का सारा टेक्चर आपके हाथों में देते हैं मेरे प्रभु। हर एक बात का कंट्रोल प्रभु आपके हाथ में हो मेरे पिता। मेरे प्रभु जैसी मीटिंग आगे चलती है मेरे पिता, होते जाना मेरे प्रभु, हमारी समझ को खोलना मेरे पिता, और भाई को आपके हाथों में देता हूँ मेरे प्रभु यीशु मसीह। सारी महिमा आपको मिले, प्रार्थना यीशु मसीह नाम में। आमीन। और आइए हम बाइबल खोलते हैं। हम दो जगह से पढ़ेंगे। पहला रूथ की किताब, उसका 4 अध्याय और उसका 14 वचन। रूथ की किताब उसका 4 अध्याय उसकी 14 आयत। और मैं पढ़ता हूँ यहाँ। तब स्त्रियों ने नहोमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले निकट कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। इजराइल में उसका बड़ा नाम है और वह तेरी जी में जी ले आने वाला और तेरे बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती है और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का यह बेटा। और ऐसे हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय। प्रकाशित वाक्य 5 मैं पढ़ता हूँ शुरू से। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से ये प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है? परंतु ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई ना मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, इस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। परमेश्वर के वचन में पढ़े जाने से और बहुत अच्छा लगता है जब हम प्रभु के वचन के लिए फिर से इकट्ठे होते हैं। और ऐसे ही मैं विषय लेने चाहता हूं, 7 मोहरों की पुस्तक का प्रकाशन ही रूथ का इनाम है। 7 मोहरों की पुस्तक का प्रकाशन ही रूथ का इनाम है, उसका प्रकटीकरण, उसका प्रकाशन ही रूथ का इनाम है। और हम 4 फिजिक्स को देखेंगे रूथ के, जैसे नबी ने बताया कैसे, और हम आउटलाइन को देखेंगे ताकि सिंपल मैसेज, ताकि हम सब समझ पाए इसे। और ये मैसेज एक कह सकते हैं हम एक नींव होगा ताकि जो आगे मैसेज आ पाए उनके लिए, ताकि हम और गहराई से इस चीज को ले पाए और देख पाए और प्रभु की महिमा कर पाए। और बहुत अच्छा लगता है जब हम प्रभु के वचन को कंपेयर करते हैं, उसकी टीचिंग लेते हैं, और एक वचन को एक वचन से कंपेयर किया जाता है, उसे टीचिंग कहते हैं। और अभी कहता है प्रचार आपको अपने पापों के पश्चाताप पे लेके आता है, लेकिन वचन की टीचिंग आपको मसीह में उसके स्थान पे रखती है, मसीह में आपके स्थान पे रखती है। तो इसलिए टीचिंग जरूरी है, क्योंकि नबी बाइबल कहती है वो अगली और पिछली बारिश दोनों देगा अंतिम दिनों में। और नबी बताता है कि जो पहली बारिश है वो टीचिंग बारिश थी जब बीज बोया गया, और जो दूसरी बारिश है वो कटने की बारिश है जब वो उस पर आती है। और इससे पहले कि वो बारिश आए आपको बीज बोना है। इसलिए पवित्र आत्मा की सेवका ये है ताकि आज हम उन बीजों को ले पाए और लोगों के अंदर डाल पाए, और लेकिन फिर यही पवित्र आत्मा डायनेमिक्स बन के उस बीजों पे आता है ताकि उन्हें फलवंत कर पाए। इसलिए आइए हम इन चीजों को देख पाए। 7 मोहरों की पुस्तक का
प्रकाशन और प्रकटीकरण ही दुल्हन का रूत का इनाम है। और बाइबल में 2 ही किताबें हैं जो एक औरत के नाम पर है। पहला रूत और दूसरा एस्तर। और हम जानते हैं 2 नंबर है जो, ये परमेश्वर का नंबर नहीं है। परमेश्वर 3 में काम करता है, 2 में नहीं। बाइबल में 2 ही किताबें हैं जो एक औरत के नाम पर है, पहले रूत और दूसरा एस्तर। पर जरूरी था कि एक तीसरी किताब भी हो जो एक औरत के नाम पर हो, और वो तीसरी किताब और कुछ नहीं, वो 7 मोहरों की किताब है जो आपके नाम, आपको डेडिकेट की गई है, जो आपके लिए दी गई है, जो आपको दी गई है। ये 3 किताबें हैं जो बाइबल में औरत की हैं, औरत पर है, औरत के लिए हैं, उन्हें डेडिकेट की गई है। और हम पहली और तीसरी रूत की और इस दुल्हन की किताब को मिलाएंगे, ये एक्चुअल में है क्या। जब हम देखते हैं रूत की किताब को तो वहां पे 4 चैप्टर हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं पढ़ना चाहता हूँ रूत की किताब को। अगर आप उसकी हेडिंग देखेंगे, पहले लिखा है एलीमेलेक उसके परिवार का मोआब को जाना, नहोम का रूत का बैतलहम लौटना, दूसरा रूत बोआज के खेतों में, तीसरा नहोमी की रूत को सलाह, और चौथा रूत और बोआज का शादी। ये 4 चैप्टरों में 4 फेज हैं रूत के जीवन की। 4 फेज हैं, 4 पार्टों में डिवाइड है, या 4 लेवल है जिसके हम कह सकते हैं। पहला नबी ने बताया, और आप पहले चैप्टर में इसे पाएंगे, रूत का निर्णय लेना, रूत का फैसला लेना। दूसरा नबी ने बताया रूत का सेवा करना, जो दूसरे चैप्टर में आप पाएंगे। तीसरा नबी ने बताया रूत का आराम करना, जो तीसरे चैप्टर में पाएंगे। और चौथे चैप्टर में नबी बताता है रूत का इनाम पाना। ये 4 फेज है। रूत का फैसला लेना, रूत का फैसला लेना, रूत का काम करना, सेवा करना, तीसरा रूत का आराम करना, और चौथा रूत का इनाम पाना। तो हम जानते हैं ये निर्णय, सेवा करना और आराम करना, इनाम पाना क्या है। ये क्या है? ये शुद्धिकरण के 4 जो स्टेप्स हैं वो हैं धर्मी ठहराना, पवित्रीकरण, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, और चौथा लेपालकपन। ठीक, निर्णय लेना। बाइबल बताती है एलीमेलेक और नहोमी वो इजराइल में थे, यहूदा में थे। पर जैसे ही इजराइल में अकाल पड़ा, नहोमी अपने दोनों बच्चों के संग, एलीमेलेक के संग, अपने पति और अपने दोनों बच्चों के संग वो मोआब में चले गए। और मोआब भी जो था, उसकी जो जड़ थी या उसका जो आना था वो यहूदियों से था, लेकिन मोआब आगे जाके मूर्ति पूजक हो गया। वो दोनों चले गए। नबी बताता है एलीमेलेक का मतलब था आराधना, नहोमी का मतलब था सुहावना, प्लेजेंट, सुहावना। और नबी कहता है ये दोनों एक सुहावनी आराधना थे, खुशी, इनका परिवार खुश था और ये खुशी खुशी वहां से निकले। तो जब पता प्रभु हमारे साथ। और फिर 2 पुत्र थे इनका, एक महलोन नबी बताता है और एक चिलोन। और महलोन का मतलब था बीमारी और चहलोन का मतलब था दुख। और ये छोड़ के कहां गए? बैतलहम को छोड़ा और मोआब में चले गए। और मोआब हम जानते हैं मोआब किससे आया? वो लूत और उसकी बेटियों से जो वंश उत्पन्न हुआ वो मोआब था। मोआब एक ओरिजिनल वंश नहीं था, मोआब एक व्यभिचारी, या हम कह सकते हैं व्यभिचार से या एक गलत तरीके से जो उत्पन्न हुआ वो था। इसलिए मोआब आगे जाके इन स्टैंडर्ड्स को जो यहूदियों के थे लेवल को नहीं रख पाया, इसलिए मोआब मूर्ति पूजक हो गया।
लेकिन जो बैतलहम था, बैतलहम का मतलब परमेश्वर की रोटी का घर, और ये दोनों छोड़ के अपनी आराधना को परमेश्वर की रोटी के घर से मोआब में चले गए, दोगली और चले गए। और तब क्या होता है, बाइबल कहती है नोमी का पति मर जाता है, उसके दोनों बच्चे मर जाते हैं, और बचता है नहोमी और उसकी दो बहुएं, ऑर्पा और रूत। और ये दोनों मोआबिन थी, उन्होंने मोआबिन लड़कों से शादी करी थी, ये यहूदी नहीं थी, ये मोआबिन नहीं। और नहोमी, नबी कहता है ये यहूदी कलीसिया है, उसे बयान करती है। रूत एक अन्य जाति थी, मोआबिनी थी। ये वो मसीही चर्च है, जो नया चर्च है जिसे प्रभु ने चुना है। और ऑर्पा वो गुनगुनी कलीसिया है, जिसने शुरू तो किया लेकिन वो आगे चल के अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाई। ये थी ऑर्पा। और आपको अब हर एक मिल गया होगा ताकि हम आगे बढ़ पाए। ऑर्पा एक गुनगुनी कलीसिया को बयान करता है, तो रूत एक उसकी सच्ची कलीसिया को बयान करता है, और नहोमी जूइश कलीसिया, यहूदी कलीसिया को बयान करता है। और जैसे ही इन्हें पता चला, जब पता चला कि पति और दोनों बच्चे मर गए, इन्होंने फैसला किया कि वापस, और इन्हें पता चला कि बैतलहम में अकाल खत्म है और वो वापस बैतलहम आना चाहे। और जब बैतलहम आना चाहे, इन्होंने पाया, निकले वहां से, और वहां रूत भी निकली, ऑर्पा भी निकली। मैं बताता है जब ऑर्पा और रूत निकली, तब नहोमी ने इनके सामने एक चीज रखी ताकि इन दोनों में से किसे चुनेंगे। उसने ऑर्पा को कहा कि तू चली जा। नबी बताता है ऑर्पा ने चूमा उसे और वो चली गई। और रूत ने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि मैं वापस चली, मैं जहां तू जाएगी मैं वहां जाऊंगी, जहां तू होगी मैं वहीं होंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। ये था रूत का फैसला, और ये है उसकी सच्ची कलीसिया का फैसला कि जहां प्रभु है, जो तेरा प्रभु वो मेरा। लेकिन गुनगुनी कलीसिया ने बड़े प्यार से, बड़े आराम से, बड़े रिस्पेक्ट के साथ पीछे मुड़ गई। आप गुस्से से मुड़े, रिस्पेक्ट करके मुड़े, आप पीछे ना मुड़े। पीछे मुड़ना सच्ची कलीसिया का लेवल नहीं है, उसका स्टैंडर्ड नहीं है, ये गुनगुनी कलीसिया का है। इसलिए डिनोमिनेशन ने शुरू किया लेकिन अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे। उन्हें अपना मोआब अच्छा लगा, जहां से वो आए थे उन्हें वही अच्छा लगा, क्योंकि वो वहीं की थी। पर रूत वहां की नहीं थी। रूत का शरीर मोआब नहीं हो सकता, लेकिन उसका बीज था जो, वो मोआब नहीं था, वो स्वर्गीय था। इससे बाइबल कहती है स्वर्ग का राज्य तुम में है। आप भारत में हो सकते हैं, आप इंडिया में हो सकते हैं, लेकिन स्वर्ग का राज्य तुम में है। इससे जहां भी आप जाते हैं, स्वर्ग का राज्य आपके अंदर, आपके साथ चलता है। अब आप समझे कि आप नशे में थे, दुनियादारी में थे, दूसरे धर्मों में थे, कहीं भी थे, लेकिन फिर भी जब ये मसीह की आवाज आप में आई, जब मसीह की आवाज आप तक आई, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का सच्चा मैसेज आप तक आया, और आप अपने आप को रोक नहीं पाए यहाँ पे आने से। क्यों? शायद आपने कभी मसीह का नाम ना सुना हो, शायद आपने विलियम मेरियन ब्रानम का नाम ना सुना, शायद आपने 7 गर्जन कभी शब्द में ना सुना हो, लेकिन आज आप उसी के लिए जीते हैं। आज आप उसके बिना अपनी जिंदगी को सोच भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का राज्य हमेशा से आपके अंदर था, लेकिन आपको पता नहीं था कि वो कहाँ है। लेकिन ये 7 गर्जन ने आपको कॉन्शियस में लाया, आपको पता चला कि हम कहाँ के हैं, हम कहाँ से आए और हम कहाँ वापस जा रहे हैं। यीशु मसीह कहता है मैं अपने पिता से और पिता के पास वापस जाऊंगा। इसलिए दुल्हन कहती है मैं मसीह से आई और मसीह के पास वापस जाऊंगी, क्योंकि आपकी शुरुआत लोगों से हुई। जब उसने सोचा तो आपको नाम दिया, आपका नाम वही आपका ओरिजिनल नाम था जो किताब में था। लेकिन जब आप इस धरती में पैदा हुए, आप इस मिट्टी में आए, इस मिट्टी का अलग नाम दिया गया। लेकिन एक नाम था जो आपके बीच में शुरू से ही था, क्योंकि वो बीज अब्राहम का शाही वंश था। आप अपने माता पिता के वंश हो सकते हैं, लेकिन जो आपके अंदर बीज है वो शाही वंश है, उसका भी एक अलग नाम है। और इससे पहले कि अब्राहम और सारा की देह चेंज होती, नबी कहता है उसने उसको नया नाम दिया। और इससे पहले
कि ये डे चेंज हो, उसने अपना नया नाम दिया है, उसने अपना नया नाम हमें दे दिया, इसलिए हम सबका नाम एक ही है, वो जो उसका है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। उसने अपने नाम के लिए अन्य जातियों में से लोगों को बाहर निकाला, और ये थी अन्य जाति कलीसिया रूत, जिसे उसने बाहर निकाला ताकि उसके साथ वो राज्य कर पाए। आप समझे इसे? गुनगुनी कलीसिया पीछे मुड़ गई, और को अच्छा जाना, पीछे जाना अच्छा लगा, और रूत, और उसने कहा जैसे और पर गई है, तेरे पास भी निर्णय है, तू भी चले जा। लेकिन रूत का निर्णय था, और यही निर्णय आज के विश्वासियों का है कि हम पीछे नहीं मुड़ सकते। जो हल पे हाथ रख के पीछे देखता है वो मेरे योग्य नहीं है। जो पीछे मुड़े, बाइबल कहती है, उसका मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। इसलिए हम पीछे मुड़ने के लिए नहीं बनाए गए, हम आगे बढ़ने के लिए बनाए गए हैं। बीमारी हो, महामारी हो, आओ आगे बढ़े। नबी कहता है उकाब पीछे नहीं हटता, वो जब तूफान को देखता है तो पीछे नहीं हटता। नबी कहता है जब उकाब आगे जाता है, तूफान को देखता है, तो ये नहीं कहता मैं कहीं रेस्ट करूं, वो ये नहीं कहता मैं पीछे मुड़ जाऊं और वापस टेलीफोन की तारों पर या पेड़ पे बैठूं। नबी कहता उकाब उस तूफान से पार जाता है, क्योंकि वो जानता है तूफान यही है, तूफान थोड़ी देर का है, तूफान का एक लेवल है, एक लेवल के ऊपर तूफान भी नहीं आता है, उकाब को पता है। इसलिए उकाब उस तूफान से ऊपर चला जाता है, वो अपना घर चट्टान पर बनाता है, जहां कोई तूफान, कोई सैलाब, कोई हवा नहीं आती वहां पर। और इसलिए इन मसीही उकाबों का जो मंजिल है वो मसीह चट्टान, ना कि तूफान है। वो शायद बीमारी का तूफान हो, शायद परेशानी का तूफान हो, डिप्रेशन का तूफान हो, आपसे कोई प्यार ना करता हो ऐसा तूफान हो, शायद आपके चर्च के भाई आपसे विरुद्ध हो, शायद आपकी चर्च की बहनें आपके विरुद्ध हो, शायद आपका अपने सगा भाई आपके विरुद्ध हो, शायद आप कई बार सोचते हैं कि कैसे परिवार में मैं आ गया हूं, आप सोचते हैं कैसी जॉब में मैं हूं, इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो आपके अंदर है वो उकाब है। आप शायद उकाब ना, आपके अंदर उकाब है, वही आपको चला रहा है, और पिंड उसी उकाब को चलाता है, क्योंकि उकाब की अगुवाई पिंडू कराए पवित्र आत्मा के द्वारा चलने वाले ही परमेश्वर के पुत्र हैं। इसलिए रूत अपना फैसला नहीं था, रूत के अंदर था जो उसे खींच रहा था, रूत के अंदर था जो उससे बैतलहम की ओर खींच रहा था, क्योंकि रूत को परमेश्वर के रोटी के घर होना ही था। इसलिए हम कैथलिक नहीं गए, इसलिए हम किसी और ग्रुप में नहीं गए, इसलिए हम अपनी जाति धर्मों के साथ टिके नहीं रहे, क्योंकि हमें पता था 7 गर्जन ही एक ओरिजिनल बैतलहम है, 7 गर्जन ही उसकी रोटी का घर है। वहां पे जहां पे बच्चों की रोटी है वो क्या है? समय का संदेश। जो 7 गर्जन है, 7 गर्जन ही बच्चों की रोटी जो आपको दी गई। इसलिए आगे बढ़े, पीछे ना मुड़े, रूत की तरह निर्णय ले, रूत की तरह फैसला ले। आपका फैसला बताता है आपका क्या कैरेक्टर है, आपका फैसला बताता है आप मसीही हैं कि नहीं, आपका फैसला बताता है कि आप वचन से प्यार करते हैं कि नहीं, आपका फैसला बताता है कि आप क्या हैं, क्या क्या। और ने फैसला लेके बता दिया वो क्या है, और रूत ने फैसला लेके बता दिया वो क्या है। इसलिए आइए हमारा फैसला वचन के जांच पर क्यों। नबी कहता है जब कोई नबी बताता है कि जब कोई जज फैसला करता है तो वो ऐसे फैसला नहीं करता। आप कोई भी केस लेके जाएंगे और कहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जज को फैसला लेने से पहले नबी कहता है किताबों को पढ़ना पड़ता है, उसे जानना पड़ता है कि ये क्या कानूनी तौर पे सही था कि गलत, और सही गलत जानने के लिए किताबें हैं जिससे वो पढ़ता है। और नबी कहता है ऐसे हमें सही फैसला, सही या गलत फैसला करने के लिए एक किताब है जिसे हमें पढ़ना है फैसला लेने से पहले, और वो किताब परमेश्वर का जीवता वचन है। वो किताब परमेश्वर का जीवता वचन है जिससे हमें कंसल्ट करना है, जिससे हमें पूछना है। आपको फैसला करना है कि आपने किस लड़की से शादी करनी है, आपको फैसला करना है किस लड़के से शादी करनी है, आपको फैसला करना है कि आपको कौन से चर्च जाना है, आपको फैसला करना है। आप किसी के कहने पे चर्च मत आइए, आप फैसला ले कि मैं जाऊंगा। आपके किसी कहने पे बैप्टिज्म मत लिए, ये आपका फैसला है, आपने बैप्टिज्म लिया। अब देखिए अब्राहम निकला, लूत को बुलाया था। लूत बिना कॉलिंग क्या है। अब्राहम के पास बुलाहट थी, लूत के पास कोई बुलाहट नहीं थी। अब्राहम के पास बीज था जो जा रहा था, रूत अब्राहम के पीछे था। इसलिए आप किसी के पीछे मत आइए, क्योंकि वरना अगर आएंगे भी तो सदोम और मोरा में वापस जाएंगे।
जब प्रभु किसी बीज को बुलाता है तो किसी सिचुएशन भी रहने दीजिए, कोई भी स्थिति रहने दीजिए, वो बीज खड़ा होगा। एक विश्वासी कभी भी अपनी गवाही खराब नहीं करता। जैसे भाई दास एक बार बता रहे थे कि जब मसीहों को मारा गया, बाइबल कहती है जब जो बैल का युग आया, जब दूसरा युग आया, जब लाल घोड़ा था दूसरी मोहर में, जब वो युग आया तो मसीहों को मारा गया, शेरों की मान में डाला गया उन्हें, और प्रेग्नेंट औरतें होती थी, जो गर्भवती महिलाएं होती थी, उनका पेट चीरा जाता और बच्चा निकाल के उसे मारा जाता था, और कहा जाता था मसीह का इनकार करो। उन्होंने मसीह का इनकार नहीं किया, वो खड़े रहे पर मसीह का इनकार नहीं किया। वो मारे गए पर मसीह का इनकार नहीं किया। उन्होंने अपनी सांसें गंवाई लेकिन मसीह का इनकार नहीं किया। उन्होंने अपने जान गंवा ली लेकिन अपनी गवाही खराब नहीं की। लेकिन हम छोटी छोटी बातों के लिए अपनी गवाही खराब, कुछ चंद पैसों के लिए अपनी गवाही खराब कर लेते, एक शादी, एक डेथ के लिए अपनी गवाही खराब कर लेते, अपनी इच्छा के कारण अपनी गवाही खराब कर लेते। लेकिन आइए हम फैसला लें और आगे बढ़े। बिना फैसले के कोई मसीही नहीं। कोई ना कोई सिचुएशन आपके जीवन में ऐसी आती है, प्रभु बनाता है जब आप फैसला लेते। प्रभु चाहता है आप फैसला लें। प्रभु चाहता है कि आप फैसला लें, आप मुंह से बताएं कि बाइबल कहती है वो आपने मांगने से पहले जानता है कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए। बाइबल कहती है वो आपके मांगने से पहले ही जानता है आपको क्या चाहिए, पर फिर भी बाइबल कहती है मांगोगे दिया जाएगा। क्यों? ताकि आप मुंह से बोलें कि आपको चाहिए, आप मुंह से अंगीकार करें, आप मुंह से बताएं, इकरार करें कि हाँ मसीह ही प्रभु। आप फैसला लें। एलिया ने फैसले का पॉइंट रखा, अगर आप बाल के हैं तो आप बाल की ओर जाइए, लेकिन अगर यहोवा के हैं तो यहोवा की ओर। यहोशू ने फैसला दिया कि तुम जो भी चाहो करो, लेकिन मैं, मेरा घराना सिर्फ यहोवा प्रभु की ही आराधना करेंगे। ये फैसला था और यही फैसला आज की रूत का है। जहां भी तू जाएगी मैं वहां तेरा प्रभु, मेरा प्रभु, तेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, जहां तू गाड़ी जाएगी वहां मैं गाड़ी जाऊं। ये फैसला है आज की कलीसिया, ये है फैसला, ये है फैसला। कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? बाइबल कहती है दो चितमन कभी आपको फलवंत नहीं कर सकते। दो चितमन कभी आपको फलवंत नहीं कर सकते। आइए फैसला ले रूत की तरह। और फिर दूसरा आता है रूत का काम करना, सेवा करना। और जब ये घर आए, रूत वापस आई और वहां पे कोई जॉब नहीं थी इनके पास, कोई खाने को नहीं था, कोई कुछ नहीं था। और मेरे को लगता है जैसे पुराना घर जो इनका था वो खंडर बन गया होगा। वो कैसे रूत और नौमी आते हैं, वो उसे साफ करते हैं, उसे करते हैं, लेकिन उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं। और ये जाती है खेत में, और वहां पे कुछ लड़कियां होती हैं या औरतें होती हैं, उनका काम होता था सिला बिनना। जैसे कोई सिला बनाया जाता था, कटनी होती थी। और ये रूत तब गई जब वहां पे कटनी का टाइम था। देखिए रूत सीन पे कब आती है? जब बैतलहम में, इजराइल में कटनी का टाइम है। क्या टाइम था प्रभु से लेके आया, और आज क्या टाइम है कि परमेश्वर इस कलीसिया को इस समय में लेके आया है जो कटनी का टाइम है। और वो कटनी किसकी थी? गेहूं की नहीं थी, वो जौ की थी। और यही टाइम है, क्योंकि जौ है जो वो प्रकाशन को बयान करता है और गेहूं वचन को बयान करता है। इससे जो मजबूत होता है गेहूं से, इससे खाली वचन ही, जब आपके पास वचन का प्रकाशन होता है वो आपको और ज्यादा मजबूती के साथ खड़ा करता है। जो गेहूं से मजबूत होता है, इसलिए खाली वचन नहीं, हमें वचन का प्रकाशन चाहिए। क्योंकि आप वचन पढ़ सकते हैं, लेकिन बिना प्रकाशन के वो पढ़ा हुआ वचन सिर्फ वचन रहेगा, लेकिन प्रकाशन उस वचन को आपके हृदय में डाल देता है। इसे बाइबल कहती है सुनना परमेश्वर के कलाम से, और सुनने से विश्वास आता है, और विश्वास प्रकाशन। आप समझे इसे? सिर्फ प्रकाशन, आप उस चीज को जानते हैं। यीशु मसीह को जानना कि यीशु मसीह था, ठीक है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आपके पास प्रकाशन है कि यीशु परमेश्वर था,
तब आप कोई भी आने दे, आपके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। आप कोई भी बहस करने दीजिए कि यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा नहीं था, आपके पास कोई टिक नहीं पाएगा, क्योंकि आपके पास प्रकाश है। अगर आप चर्च में बैठे हैं और जानते हैं 7 गर्जन, सात कलीसिया कालों की 7 जीवित आवाजें हैं, ठीक है, लेकिन जब आपके पास प्रकाशन होगा तो कोई आपके सामने टिक नहीं पाएगा। अगर आप किसी की बात के पीछे हैं तो कोई आपसे कहेगा भी तो आप उन्हें बता ही नहीं पाएंगे, आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, आप चुप हो जाएंगे। लेकिन जब आपके पास प्रकाशन होगा तो वो आपको और ज्यादा मजबूती के साथ खड़ा करेगा। और ये रूत का सीजन था जब वो है, और वहां पे कटनी का टाइम था, और वहां पे कुछ कटनी थी जो हो रही थी। वहां पे कुछ लोग थे जो कटनी करे तो सिले बना रहे थे, और जब वो सिले बना के उठा लेते थे तो वहां पे कुछ दाने थे जो गिर जाते थे, और इन औरतों का काम होता था वहां पे उन दानों को लेना फ्री में, इसके कोई दाम नहीं, बस सिला बनने का। और तब बाइबल कहती है जब वो बन रही थी और परमेश्वर का प्लान देख लीजिए, रूत गई भी तो बोआज के खेत में। परमेश्वर को पता था रूत को कहां लेके जाना, वो किसी और के खेत में नहीं जा सकती, उसे आना था तो बोआज के खेत में। और आप किसी और चर्च, आप और किसी ग्रुप में और किसी मैसेज में नहीं जा सकते थे, आपको आना था तो इसी 7 गर्जन के मैसेज में, 7 गर्जन के जोंग के मैसेज में। आप समझे इसे? आप कहीं और नहीं जा सकते। और जब मैं बिन रही थी तो अचानक बोआज की नजर पड़ती है, और कहते हैं कि और कौन, उसने बताया ये मोहब्बनी है, ये वो आई है, क्योंकि और वह बताती, उसने कहा कि इसे और कहीं जाने मत देना, अगर सिया बिनना है, अगर इसे दाने इकट्ठे करने हैं तो इसी खेत में करें। और बोआज हमारा प्रभु यीशु मसीह है, इसलिए आप अपना चर्च मत बदलें, आप अपना ग्रुप मत बदलें, आप बदलना ही तो जीवन बदलिए और यहीं रह के सेवा करिए। यही वो टाइम है, यही वो जगह है जहां प्रभु ने आपको ठहराया है सेवा करने के लिए। और वो जाने चुन रही थी, वो सेवा कर रही थी। ये सेवा आपको करनी है आराम पाने से पहले। रूह सीधा आराम नहीं पाई, उससे पहले सेवा करनी पड़ेगी, और आपको भी सेवा करनी है आराम से पहले। तो ये है, जब आप विश्वास करते हैं, आप निर्णय लेते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, लेकिन उसके बाद सेवा करनी है। जब आप इन गुणों को बढ़ाते हैं, आप पवित्र जीवन जीने का प्रयास करते हैं, आप जीवन जीते हैं, आप कोशिश करते हैं, गंदी चीजों को अपने जीवन से अलग करते हैं, आप सेवा करते हैं उसकी। नबी क्या कहता है? पवित्रीकरण का मतलब है सेवा के लिए अलग किया जाना, नहीं? आप सेवा करते हैं, आप इन गुणों को बढ़ाते हैं, आप काम करते हैं इन पर, आप अपने मसीही जीवन पे काम करते हैं, सेवा करते हैं। आप समझे इसे? आप सेवा करते हैं। और ये थी रूथ जो सेवा कर रही थी, और वो देख रही थी जैसे वो चुक रही थी। लेकिन बाइबल कहती है बोआज ने कहा कि जैसे जैसे ये, तो खुद से डालते रहना, खुद से मुट्ठी भर, खुद से थोड़े हाथों में लेकर दाने उसके डालना है, ताकि उसको और मिल जाए इकट्ठा करने के लिए। और नबी कहता है इससे पहले कि वो हमें खेत दे, इससे पहले कि हमें शादी करे, हमारी अपनी रानी हमें बनाए, तो नबी कहता है वो थोड़े थोड़े प्रकाशन, थोड़े थोड़े प्रकाशन के साथ, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ वो हमें आगे बढ़ा रहा है, ताकि हम सेवा कर पाए। थोड़ा थोड़ा जो यहाँ पे डालेंगे। और जैसे ही उसने इकट्ठा किया, और ये था दूसरा पार्ट सेवा करना, जैसे उसने इकट्ठा किया, बाइबल कहती है वो घर में गई। और ये आपको दूसरे चैप्टर में मिलेगा सेवा करना, और तीसरे चैप्टर में आता है आराम करना। और बाइबल कहती है जब वो घर गई तो उसने नोमी से सलाह की, और उसने नोमी को बताया कि ऐसी ऐसी बात हुई। और उसने कहा किसके खेत में गई थी? उसने कहा बोआज। नोमी कहती वाह, बोआज वही तो हमारा निकट कुटुंबी है, जो हमें हमारी जायदाद जिस पर कब्जा किया है वापस दिला सकता है। वही तो हमारा बिल्कुल क्लोज रिलेटिव है, वही तो हमारा छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी है जो हमें दे सकता है। और हमने बाइबल में पढ़ा, उन्होंने लोगों ने नहोमी से कहा कि परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद, उसने तुझे बिना छुड़ाने वाले निकट कुटुंबी के नहीं रखा। क्या होता अगर बोआज या उसका कोई छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी ना होता? कभी भी वो जायदाद वापस उसे नहीं मिल पाती, कभी भी वो चीजें उसे वापस नहीं मिल पाती। और धन्यवाद परमेश्वर का, परमेश्वर ने हमें बिना छुड़ाने वाले निकट कुटुंबी के नहीं रखा। हमारे पास एक निकट कुटुंबी है, और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है।
और हम उसी के खेत में आए, उसी के मैसेज में आए, उसी के चर्च में आए, क्योंकि उसकी चर्च कोई बिल्डिंग नहीं, उसका चर्च एक कलीसिया है। हम ऐसी कलीसिया में आए जिसके पास सामर्थ्य है, हमें ऐसी कलीसिया में आए जिसके पास सच्चाई है, ऐसी कलीसिया में आए जिसके पास आत्मा है और जिसमें हम सेवा कर रहे हैं। हालेलुया, आप समझे इसे? और ये मुझे और आत्मिक बना देता है, ये मुझे और धार्मिक बनाता है कि इन चीजों को हम ले पाए। और नोमी उसे कहती है, किसके खेत में गोबा करती है? बोआज के खेत में। तो वो कहता है तो ऐसा कर, जो मैं कहूंगी वही कहूंगी। जब वो रात को अपने खेत में होगा पहरा देते हुए सोएगा, तुम जाना और उसके पास जाके लेट जाना और उसी का कंबल अपने ऊपर ले लेना, उसकी चादर अपने ऊपर ले लेना। क्या इस शर्म की बात थी एक औरत के लिए? जाना एक अनजान पुरुष के पास एक रात को रहना, उसकी चादर में उसके पाँव में पड़े रहना और उसकी चादर को लेना। क्या ही शर्मनाक बात। लोग कितनी बातें बनाते हैं अगर कोई रूत को देख लेता। क्या होता अगर रूत को कोई देख लेता? नोमी थी, उसे बता रही थी। नोमी की रूत कह सकती थी, कैसी औरत है तू, तेरे लिए मैं यहाँ आई, तेरे लिए मैं बिनने जाती हूँ, जो सबसे छोटा काम है खेतों का वो करती हूँ, और तुम मुझे ये कह रही हो? मैं ऐसा नहीं करूंगी। और रूत की कोई कंप्लेंट नहीं थी। रूत ने ये नहीं सोचा कि कोई देख लेगा तो क्या होगा। रूत ने ये नहीं सोचा कि अगर मुझे कोई पहचान लेगा तो क्या होगा। रूत ने ये नहीं सोचा कि अगर मेरे को अकेली को उस और आदमी के साथ देखा तो क्या क्या बातें बनाएंगे, मेरी बदनामी होगी। रूत ने अपनी बदनामी की फिक्र ना की, क्योंकि उसे पता था अगर वो बदनामी की फिक्र करती तो शायद उसे जायदाद नहीं मिलती, शायद उसे इनाम न मिलता, शायद उसकी शादी ना होती, और शादी ना होती तो वंश ना आता, वंश ना आता तो दाऊद ना आता, और दाऊद ना होता तो मसीह ना आता। इसलिए बदनामी का उसने फिक्र नहीं किया। तो उसने वो किया जो नहोमी ने कहा, और आपको वो करना है जो वचन कहता है। कोई क्या कहेगा इसके लिए मत। अगर मैंने 7 गर्जन को कबूल कर लिया, लोग क्या कहेंगे इसके मत। अगर मैंने पवित्र आत्मा पा लिया, लोग क्या कहेंगे। नबी कहता कई लोग पवित्र आत्मा मीटिंग्स में इसलिए नहीं मांगते तो उन्हें ये नहीं पता कि अगर जब पवित्र आत्मा आएगा तो पता नहीं हमसे क्या कराएगा। उन्हें ये शक रहता है तो पता नहीं हमसे क्या कराएगा, और इस शर्म के मारे वो नहीं करते। आए लोग शर्म करते हैं वचन से, आए लोग शर्म करते हैं अपनी पहचान इस मैसेज से देने के लिए, आए लोग शर्म करते हैं बताने में कि हम मसीह, आए लोग शर्म करते हैं बताने कि हम मैसेज के बिलीवर हैं, लोग शर्म करते हैं कि हम 7 गर्जन के विश्वासी, लोग शर्म करते हैं मानने से कि हम भाई कोलमैन की मिनिस्ट्री के साथ है, शर्म करते हैं वो। पर रूत ने बदनामी का उसे फिक्र नहीं थी, उसने कोई शर्म नहीं किया, उसने कोई ऐसे नहीं किया कि मैं क्या होगा अगर मैंने ऐसे किया। उससे बस यही दिख रहा था कि मुझे जायदाद वापस लेनी है। और एक सच्ची कलीसिया को ये नहीं फिक्र कि को लोग क्या कहेंगे, क्या होता है मेरे साथ क्या किया जाता है, लोग मुझे बदनाम करेंगे। आप करें या ना करें, लोग बदनाम करेंगे, लोगों का काम ही है। लेकिन आप अपनी जायदाद के लिए, आप इनाम के लिए आपको सेवा करनी है। और वहां पे रूत, और जब रूत गई और वहां पे सोया हुआ था और ये उनके कदमों के पास जाकर बैठ गई, और बाइबल कहती है उसकी चादर ली और अपने ऊपर डाल ली। और नबी कहता था ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की चादर थी जो उसने अपने ऊपर डाल ली, और यही आराम था चादर के नीचे। और पूरी रात उसने आराम किया। जैसे ये एलिया की चादर एलीशा पे आई, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य थी जो एलीशा पे आई, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य थी जो रूत पे है। और यही पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की चादर है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, चोटी का पत्थर जो आपको ढांक देता है, जो आपको ढांप देता है, आपको ढक देता है ताकि आप आराम करें। ये तीसरा पॉइंट था, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। जब आप आराम करते हैं, दुनिया की परवाह बिना किया, दोस्तों की परवाह, और मैं अगर करूंगा मेरे दोस्त क्या कहेंगे, अगर मैंने ऐसे किया तो मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, अगर मैं बिल्कुल सिंपल बन के गई शादी में तो लोग क्या कहेंगे। आप शर्म मत करिए, आप फिक्र मत करिए।
आप ये टेंशन मत लीजिए लोग क्या कहेंगे, आप ये टेंशन मत लीजिए अगर मैंने नहीं करा तो मसीह क्या कहेगा। कोई मनुष्य आपकी जायदाद आपको वापस नहीं दे पाएगा, केवल केवल प्रभु यीशु मसीह आपको आपकी जायदाद रिस्टोर करेगा। उसी के पास सामर्थ्य है, क्योंकि छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी वही है। उसने किसी चीज की परवाह नहीं। और मुझे लगता है सुबह जैसे हुई और बाज उठा, उसने देखा रूत, ये क्या कहते हैं, मुझे लगा। और बाइबल कहती है उसने कहा ठीक है। और बाइबल कहती है उसके पास जो दाने थे, जो उपज थी, उसमें से 6 जो उसने 6 पल के हाथों से 6 बार जों को लिया और रूत को दिया। नहीं, ये था वचन जो हमें दिया गया, ये थी पवित्र आत्मा की सामर्थ जो हमें दी गई, ये था वचन का प्रकाशन जो हमें दिया गया, जिसके साथ आपको आराम करना। उसने कहा तुम जाओ, लेकिन मैं तुम्हें लीगली लूंगा, ऐसे नहीं। और वो क्या था, सब लोगों के सामने एक गवाही होने के लिए लीगली। और ये था रूत का इनाम, आराम कर रहा है, जो 3रे अध्याय और 4थे अध्याय में दोनों की शादी होती है, जब वह सबके सामने। और वहां पे एक और था, बाइबल कहती है जो छुड़ाने वाला नहीं, अधिकार उसके पास था पर उसने नहीं दिया। और फिर बोआज रूत को छुड़ाता है, उससे शादी करता है, उससे वंश होता है। ये था रूत का इनाम, ये था रूत का इनाम। और ये था चोटी का पत्थर, आपका लपालक, आपकी सिद्ध मसीह और आपकी शादी। इसलिए कई लोग पवित्र आत्मा के बपतिस्मे तक टिके, पर ये भूल गए, एक स्टेप और आ गया जब आप इनाम पाते हैं। उसने कहा देखो मैं श्री गाने वाला हूं और हर एक बदला मेरे पास है। और इसे इंग्लिश में रिवार्ड है, इनाम, हर एक का इनाम मेरे पास है। इससे बाइबल कहती है हर एक काल में जब कलीसिया जयमंत होती है उसे इनाम मिलता है। इसलिए 7 इनाम कलीसिया को दिए गए, और ये 7 इनाम इस युग में इकट्ठे आपको दिए जाते, आप यहाँ पाते हैं। लेकिन इससे पहले आपको फैसला लेना, इससे पहले आपको सेवा करनी पड़ेगी, इससे पहले आपको आराम करना पड़ेगा उसी पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के नीचे रहे, फिर आप इनाम पाते हैं, फिर आपकी शादी होती है। ये और रूत को जायदाद वापस दी जाती है, रूत का जो था उसे वापस मिलता है, भूमि को वापस दिया जाता है जो उसका। और ये पुस्तक आपकी जायदाद थी। हर एक वादा, हर एक छुटकारे का वादा जो इस पुस्तक में था वो आपका था। आदम ने ये पुस्तक खो दी और ये पुस्तक वापस मूल मालिक के वापस चलेगी। शैतान ने इस पे कब्जा करने की कोशिश करी, लेकिन कभी भी उसके हाथ इस पे नहीं आए। तब मसीह आता है, जयवंत होता है, इस पुस्तक को वापस लेता है और प्रकाश के 10 में आता है और मोहर खोल के नबी को देता है। और नबी ये पुस्तक, और नबी से ये पुस्तक दुल्हन के पास आती है और दुल्हन इसे खाती है और वह और पुस्तक एक हो जाती है। इसलिए आप ही वो पुस्तक थे जो 7 मोहरे लगा के बंद किए गए थे, पर इन अंतिम दिनों में मोहरे तोड़ी गई। वो पुस्तक आप थे जो खोले जा रहे थे। हर एक विश्वासी उस पुस्तक का एक नाम था। इसे सब जब हम इकट्ठा होते हैं वो पुस्तक बनते हैं। आप एक पेज में उस पुस्तक के, आपका भाई दूसरा पेज है उस पुस्तक का, हम सब इकट्ठे होते हैं, वो पुस्तक होते हैं। आप समझे इसे? ये इनाम है जो आपको दिया गया, ये 7 मोहरों की पुस्तक। आदम ने जब ये पुस्तक गवाई, हर एक छुटकारे का अधिकार आदम ने गवा दिया, अनंत जीवन आदम ने गवा दिया, पुत्रत्व का अधिकार, पुत्र होने का अधिकार आदम ने गवा दिया, बोले हुए वचन की सेवकाई का अधिकार आदम ने गवा दिया, सिद्ध सेहत का अधिकार आदम ने गवा दिया, जवानी का अधिकार, हमेशा जवान रहने का अधिकार आदम ने गवा दिया। लेकिन जब ये पुस्तक वापस आती है तो आपको अधिकार वापस दिलाए जाते हैं, और ये दिलाए हमारे छुड़ाने वाले निकट कुटुंबी प्रभु यीशु मसीह। कोई भी इस पुस्तक को लेने या उस पर दृष्टि डालने के भी योग्य नहीं। नबी कहता है इसलिए कोई भी धार्मिक मनुष्य इस पृथ्वी का इस पुस्तक को ले नहीं सकता, क्योंकि जब वो शुरू हुआ तो वो पाप से हुआ। एक मनुष्य जब पैदा ही होता है तो बाइबल कहती है वो पाप में जन्म लेता है, मां के गर्भ से मैं पापी।
इसलिए कोई पोप, नबी नबी एक मैसेज में कहता है, बुलाइए पोप को, कहे इस पुस्तक को खोल। बुलाइए अपने डिनोमिनेशन के हेड पास्टर को, कहे इस पुस्तक को खोल। उसने कहा बुलाइए किसी को भी, धार्मिक मनुष्य को, इस पुस्तक को खोल। बुलाइए अपने फेवरेट प्रचारक को, बोले इस पुस्तक को खोले। कोई मनुष्य इस लायक नहीं था, लायक छोड़िए, दृष्टि डालने के योग्य भी नहीं था। अभी कहता है ना स्वर्ग में, ना बाइबल कहती ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे वो इस पुस्तक को खोलने वरना दृष्टि डालने के भी योग्य नहीं। जब पुकार दी गई स्वर्ग में तो दूतों ने अपना पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा ये हमारा काम नहीं है, ये मनुष्य का लेना देना इस पुस्तक का, दूतों को कोई नहीं। अगर स्वर्ग में कोई नहीं था तो धरती के नीचे कैसे बनता, और ना धरती पे कोई मनुष्य इस योग्य था। और तब एक आवाज आती है, यूहन्ना मत रो, यहूदा के गोत्र का वैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह जयवंत हुआ है इस पुस्तक को खोलने और मोहर तोड़ने के योग्य। आप समझे? इसलिए यीशु मसीह को यहूदा के गोत्र के द्वारा ही, क्योंकि वो दाऊद के वंश से था, वो दाऊद का गोत्र यहूदा। आप समझे? उसे इसी गोत्र से आना था कि इस मुस्तक वो ही हमारा निकट कुटुंबी था। और जब इसने पुस्तक खोली, पुस्तक ली और खोली, हर एक छुटकारे का अधिकार जो आदम कर सकता था, पर वो खो गया, वो पुस्तक मोहरे लगा के बंद। और वो पुस्तक मोहरे खुली तो वो अधिकार आपके पास वापस है। वो पुस्तक खुली तो आप पुत्र हो सकते हैं। जब वो पुस्तक खुली तब आप अपनी सिद्ध सेहत पे दावा कर सकते हैं, आप अपने बच्चों पे दावा कर सकते हैं, आप अपनी पत्नी पे दावा कर सकते हैं, आप अपने हस्बैंड पे दावा कर सकते हैं, आप दावा कर सकते हैं कि हम स्वर्गीय हैं, आप दावा कर सकते हैं कि मैं जो बोलूंगा वो हो जाएगा। कैसे? उस पुस्तक के द्वारा। पहले आदम के पास ये अधिकार थे पर उसने खो दिया। ये बाइबल की शुरुआत में था। इसी बाइबल के बीच में एक और आदम आता है जो दूसरा आदम था, प्रभु यीशु मसीह, और वो खुद पुस्तक था। इसलिए उसने इन अधिकारों को प्रकट किया, इसलिए वो तूफान को शांत कर सकता था, इसलिए वो पेड़ को बोल के उसमें जीवन को ले सकता था, इसलिए वो 5 रोटी 2 मछलियों से खिला सकता था, इसलिए वो मिट्टी की आंख को बना सकता था, इसलिए वो मुर्दों में जीवन डाल सकता था, इसलिए कोई छूता था। ये क्या था? एक सिद्ध पुत्र का प्रकटीकरण, एक सिद्ध पुत्र जिसमें छुटकारे के अधिकार थे प्रकट हो रहे थे। और ये पहला आदम बाइबल की शुरुआत में, एक आदम बाइबल के बीच में था, और इन अंतिम दिनों में फिर से एक आदम आया और उसका नाम विलियम ब्रानम था, जिसके पास ये पुस्तक आई और उसने फिर से इन अधिकारों को प्रकट किया। इसलिए वो छोटी मछली को जीवन दे सकता था, इसलिए वो हेटेराइट के बच्चों के उद्धार के लिए बोल सकता था, इसलिए वो बिना हाथ रखे जब बोलता था तो लोग चंगे हो जाते थे। यही था जो मधुमक्खियों को पीछे कर सकता था, यही था जो सांड को पीछे कर सकता था, यही था जो तूफान को 4 दिन तक थाम के रख सकता था, यही था जो गुलेरियों को बना सकता था। कैसे? क्योंकि वो अधिकार इसमें प्रकट हो रहे थे। ये इनाम था, ये लेवल था। जैसे गेम के लेवल होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आप पहला लेवल जब तक पार नहीं करेंगे दूसरा लेवल ओपन नहीं होगा, वहां पर लॉक आएगा। आप दूसरा लेवल पार करेंगे तब तीसरे का लॉक टूटेगा और आप तीसरे लेवल में जाएंगे। आप 2 से सीधा चौथे में नहीं जा सकते। जब आप तीसरे लेवल पार करेंगे तब आप चौथे लेवल में जाएंगे। और ये 4 लेवल थे: निर्णय लेना, सेवा करना, आराम करना और इनाम पाना। आप निर्णय लेके सीधा इनाम पाने की कोशिश करते हैं बिना सेवा किए, बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के बपतिस्मे के साथ। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आप चौथे लेवल पे जाने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको लेवल थोड़ा थोड़ा करके, ऐसा नहीं कर सकते आप पहला गुण विश्वास लें और सीधा चोटी का पत्थर ले लें। नहीं नहीं, आप मैप से ही हट जाएंगे। इसलिए आप ऐसा ना करें। उसने पिंडू कर रखा कि आपकी अगुवाई करें। आप उकाब हो सकते हैं, फिर भी आपको अगुवाई की जरूरत है, याद रखिएगा। मैं इसमें शक नहीं है कि आप उकाब नहीं, मैं मना नहीं कर रहा आप उकाब नहीं है, नहीं नहीं नहीं, आप उकाब हो सकते हैं। आप अच्छे उकाब है, बहुत ऊंचा उठते हैं, आप अच्छे उकाब है, चट्टान पे रहते हैं, आप अच्छे उकाब है, बहुत सामर्थ्य उकाब है, आप ताजा खाते हैं, आप उकाब है बिल्कुल। लेकिन आपको अगुवाई की जरूरत है।
उकाब अपनी अगुवाई खुद नहीं करता, याद रखना, नबी ने कहा पेंडुक उकाब की अगुवाई करते हैं। जितने आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। पेंडुक उकाब की अगुवाई करते हैं, याद रखें, पेंडुक उकाब की अगुवाई करता है। इससे पवित्र आत्मा को बपतिस्मा आना ही है कि आपकी अगुवाई करे। इसलिए नबी कहता है पवित्र आत्मा की मोहर क्या है? फिनिश्ड वर्क, पूरा हुआ कार्य, अब आप आराम कर सकते हैं। और इनाम वो शादी, इससे पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ आराम करते हैं, जबकि वो है आपको। जैसे वो आदमी था जो यरूशलेम से यरीहो जा रहा था, अब कहती उसे सलाह में रखा गया 2 दिनार के साथ। उसने कहा जब मैं वापस आऊंगा तो और दूंगा। ये था आराम करना और इनाम पाना। वचन आत्मा के साथ आराम करना ताकि जब मैं और आऊं तो इसे और दे पाऊं, लपालकपन, सिद्धता ये दे पाऊं। क्या और आपको सीढ़ी दर सीढ़ी जाना, कोई शॉर्टकट नहीं है स्वर्ग का। एक ही रूट है, एक ही मार्ग है, और वो मार्ग, सच्चाई, जीवन यीशु मसीह है। और उसने हमें इन दिनों में एक मैप दिया है, और वो मैप विश्वास, सद्गुण, समझ, संयम, धीरे, भक्ति, भाईचारे की प्रीति और छोटे के पत्थर, ये है रोड जिस पे आपको जाना है। कोई शॉर्टकट नहीं, आप बाईपास नहीं कर सकते, आपको इसी रोड से जाना ही है। एक ही दरवाजे के अंदर, कोई शॉर्टकट नहीं। शॉर्टकट लेके आ गए बिना कपड़े को, उसने कहा तुम कहां से आए? वो बाइबल कहती चुप, और उन्हें बाहर निकाला गया, वहां रखा गया जहां रोना और दांतों का पीसना था। लेकिन जो दरवाजे से आया, सही रास्ते से आया, उन्हें महिमा मिली। और आपको सही रास्ते से आना है, कोई शॉर्टकट नहीं। इसलिए आप कई बपतिस्मा लेते हैं पानी का और सीधा चाहते हैं कि हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए। बिना पवित्रीकरण के नहीं हो सकता, आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। आपको पवित्रीकरण पहले होना है। नहीं, सब नहीं होना का बपतिस्मा नहीं है और सीधा जाके ऊपर की कोठरी में नहीं आ गया। बाइबल कहती है उसने वचन के द्वारा उन्हें शुद्ध किया और तेरा वचन ही सत्य। इसलिए पहले उन्हें शुद्धिकरण में जाना था। आप समझे? उन्हें परखा जाना था, जैसे यीशु मसीह को परखा गया। पिंड को आया और उकाब की अगुवाई करी ताकि वो परखे, वो आपको परखा जाना इनाम से। इसलिए 7 मोहरें आपको इनाम में दी गई। ये आपकी जायदाद थी, ये आपका इनाम है। जब आप जय पाते हैं आपको इनाम मिलता है। ये आपका वो इनाम है जब आप जय पाते हैं। इसलिए आपको लटर मस्त नहीं होना है, आपको जय पानी है। युद्ध के मैदान में जब इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे हो, आपकी वहां पे ड्यूटी हो और आप लटर मस्ती करें, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं कर सकते। आप सो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई नहीं यार, हो जाएगा, लापरवाह नहीं हो सकते। अगर एक देश के बॉर्डर पे लापरवाह नहीं हो सकते, तो स्वर्ग और नरक के युद्ध में आप लापरवाह कैसे हो सकते हैं? आत्मिक लड़ाइयों में आप लापरवाह कैसे हो सकते हैं? आपको लापरवाह नहीं होना। हमेशा बाइबल कहती है चौकस रहें, ये आप नहीं जानते मनुष्य का पुत्र किस घड़ी आएगा। इसलिए आपको चौकस रहना है, आराम करना है चौकसी के साथ। आप कहती प्रार्थना करते रहे और चौकस रहे। आपको प्रार्थना करना है, आराम करना है। आपको एक जगह दी गई है आराम करने की, और वो जगह प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम इनाम पाए। और ये अधिकारों को आप में उड़ेला जा रहा है इन दिनों में। जो पिता में था उसने पुत्र में उड़ेल लिया, जो पुत्र में था उसने दुल्हन में उड़ेल लिया, ताकि हम वापस अदन जा पाए। आप अदन में चले भी गए और बिना अधिकारों के गए तो आपका जाने का क्या फायदा? इसलिए आपको अधिकार दिए जाते हैं ताकि आप वापस अदन में अधिकारों के साथ चलें। आप समझे इसे? आपको यत्न करना है, आपको पढ़ना है, ताकि आप इन चीजों को कर पाए। और यही 7 मोहरों की पुस्तक है जो आपको इनाम देती है। हर एक अधिकार इसी पुस्तक में,
इसलिए इन अधिकारों को यीशु मसीह के बाद कोई प्रकट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि पुस्तक किसी के पास आई नहीं। पर इन दिनों में पुस्तक खुली पुस्तक है और नबी के पास गई, ताकि इन अधिकारों को फिर से वो प्रकट कर पाए, फिर से वो मैनिफेस्ट कर पाए, फिर से वो जाहिर कर पाए। आप समझे? और हमें बता के जाए कि कैसा करना है। और देखें, एलिया के दिनों में जब बारिश आने वाली थी, तो इससे पहले कि बारिश आती, बाइबल कहती है उन्होंने हाथ के रूप का बादल देखा। बाइबल में बताते हैं ये हाथ के रूप का 5 उंगलियां होती हैं हाथ में, और ये 5 चिन्ह थे जो नबी ने तीसरे खिंचाव के किए। उसने बताया कि ये है, बादल आ गया है पर बारिश आने वाली। अगर एक छोटे हाथ का बादल इतना कर सकते हैं, सोचिए बारिश क्या करेंगे। आप समझे? इसलिए बारिश को आना ही है, पवित्र आत्मा की बारिश को आना ही है, ताकि अदन को फिर से जाहिर कर पाए इस दुनिया में। अदन को वापस इस दुनिया में लगना ही है, और आप लगाएंगे इसे। आप चुनेंगे अदन को लगाने के लिए। अगर आदम नहीं गिरता, आप वहां होते। इसलिए आपका प्लान आने का पोस्टपोन होगा, लेकिन कैंसिल नहीं होगा। हम फिर से वापस वहां जाते हैं जहां से आए। तो कितने तैयार है जाने के लिए? इससे रूथ का फैसला आपको फैसला लेना है। आपको काम करना है, आपको आराम करना है, और आपको इनाम पाना है। 3 चीजें आपने करनी है, चौथा खुदा खुद करेगा। 3 चीजें आपको करनी है, चौथा खुदा खुद करेगा। 3 चीजें आपको करनी है। इसलिए आइए हम अपना पार्ट करें, ताकि वो अपना पार्ट कर पाए। और जब हम अपना पार्ट करेंगे, वो अपना पार्ट करेगा, और वो एक धमाका होगा जो शैतान सह नहीं पाएगा। एक दुल्हन होगी जो पूरी सामर्थ्य में सातवीं मौत के सन्नाटे से बाहर आएगी। एक आत्मा से भरी हुई दुल्हन, सच्ची दुल्हन, बेदार दुल्हन, वो दुल्हन जिसके पास उठाए जाने का विश्वास होगा। बेदारी ही उठाए जाने का विश्वास आप में लेके आ पाएगी। कोरोना आ गया, आज लोगों को लगा घर में कैद होना चाहिए, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आएगी, आपको लगेगा कि घर में कैद होने से कुछ नहीं होगा, हमें रैप्चर में जाना पड़ेगा, हमें यहाँ से उड़ना पड़ेगा। और वो चीज आप में विश्वास को उत्पन्न करेगा। इसे नबी कहता है, तीसरा खिंचाव उठाए जाने के विश्वास को दुल्हन में उत्पन्न करेगा। और तीसरा खिंचाव कब आता है? जब प्रेशर आता है। इसलिए WCC के प्रेशर को आना है कि तीसरा खिंचाव आ पाए, ताकि आपके अंदर उठाए जाने का विश्वास हो कि आपको लोग यहाँ से निकलना पड़ेगा। महामारी कितनी आई ना, क्या हुआ अभी? लोग कहते हैं बाहर नहीं जाना, बाहर जाके बात नहीं बनी, घर रहो, लॉकडाउन हो जाओ। लेकिन तब लॉकडाउन नहीं हो गए, आपको उड़ना है यहाँ से, आपको फ्लाई करना है यहाँ से। आपको मानना पड़ेगा यहाँ रहने से कुछ नहीं होगा, हमको उड़ना है, हमको जाना है। वो तब होगा जब तीसरा खिंचाव अपनी सामर्थ्य में होगा, और WCC अपनी सामर्थ्य में होगा। वहां शैतान होगा जो देदारी होगा, और यहाँ पे मसीह होगा जो दुल्हन में देदारी होगा, और यहाँ पे वचन होगा जो देदारी होगा। हालेलुया। तो आइए हम अपने इनाम के लिए रेडी हो। हम आंखें बंद करेंगे, स्वरों को जगाएंगे, प्रार्थना करेंगे। मेरे स्वर के पिता प्रभु, तू दया कर, तू रहम कर। होने दे प्रभु, हम तेरे वचन के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए इस ग्रुप में प्रभु, तेरा धन्यवाद मेरे पिता। हम फिर से प्रभु तेरी ओर आते हैं प्रभु, और होने दे प्रभु तेरा पिंड होने दे कि हमारी अगुवाई करे प्रभु, इन गुणों को लेकर चोटी के पत्थर तक प्रभु सारी महिमा तुझे मिले। कोई बीमार है मेरे पिता, मेरे भाइयों की फैमिली को बहुत सारी आशीष दे रहा हूँ। कोई बीमार है, तेरे यीशु नाम में चंगा हो। अपने भाई दास के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, अपने मूल्यवान भाई के लिए मेरे पिता, उसे छू चंगा कर मेरे पिता। शैतान हारा हुआ है मेरे पिता, वो फेल है प्रभु, तूने कलवरी पे जीता मेरे पिता। तेरा लहू तेरे बेटे पे उसे छू के चंगा करे। सारी महिमा तुझे मिले। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब भाइयों को जम सी गॉड ब्लेस यू।